कैसे हो बच्चों, सब ठीक हो गए। तो आपको पता है कि आपके जेई मेंस के रिजल्ट आ गए। आपको मैंने कल भी एक वीडियो बना के डाल दिया था कि जेई मेंस का जो रिजल्ट जो देख लिए हैं बच्चे, और बहुत सारे देख भी लिए। बट मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि एक टारगेट मैंने बताया था कि कितना नंबर में कितना परसेंटाइल होने वाले हैं आपके, जो हम डाटा निकाले थे, ठीक है। बट आपको उस चीज में मैं समझाने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे के साथ बहुत बड़ा गलती हुआ है, और क्या हुआ है वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप ना, मतलब मैं इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि आपके जो अगले पेपर है, जो बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुके हैं कि अब मैं क्या करूं। बट आपके पता है ना कि अप्रैल का आपके जो एग्जाम होने वाला है उसका भी आपको तैयारी करना है, और आज से ही लगना है। उसका भी मैं फॉर्मेट, आप सारी चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट मैं आपको पहले डाटा समझा देता हूं कि जो आपके दो सीटिंग का, आपको पता है कि दो डेट में आपके एग्जाम्स हुए थे, तो दो डेट में आपके एग्जाम्स के जो नंबर आए थे, आपने जो फर्स्ट डेट वाला, अगर आपके दोस्त यार का या भाई का ही होगा, तो उसमें कितना नंबर लाके कितना परसेंटाइल किया, और दूसरा जो एग्जाम्स थे उसमें कितना नंबर लाके कितना परसेंटाइल किया, वो सारी चीज आपको हम इस वीडियो में आपको बताना है। एनटीए जो है ना बाबू, एनटीए बहुत आपके साथ फॉर्मेट को गलत कर दिया है, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि जो आपके एग्जाम्स में जो स्टूडेंट बैठे थे, मैंने कल भी एक वीडियो में समझाया था, बट मैं आज आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं कि कितना स्टूडेंट इस बार जेईई मेंस के एग्जाम दिए थे। 11,70,000 जो स्टूडेंट थे आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, और दो डेट में, ठीक है। कौन कौन से डेट में? एक 27 जनवरी का था और एक 31 जनवरी का था। तो 100 जो कटअप के मार्क्सिंग था, जो परसेंटाइल है, वो आपको मैं इसलिए मैं बार बार समझाता हूं ना कि जो एग्जाम्स जो 27 जनवरी को जो दिए थे, वो 150 नंबर लाके 90% किया है, ठीक है। इसका डाटा आपको टॉप कोचिंग पे मिल जाएगा। कल भी मैंने अपडेट कर दी थी, बट आज मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं दो एग्जाम के शिफ्ट के, ठीक है। दो अलग अलग डेट के थे। शिफ्ट का मैंने कल भी बता दिया था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, बट आज मैंने अलग अलग डेट का समझाता हूं कि कैसे गलत हुआ है आपके साथ, वो चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो 31 जनवरी का जो पेपर हुआ था, 150 नंबर लाके 99% किया है, ठीक है। समझ लेना बात को। जो पहला बाबू पेपर हुआ था ना, 150 नंबर लाके 90% किया, उसका तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन तक भी नहीं होगा। और उसी का कोई दोस्त 31 जनवरी के एग्जाम्स दिए थे, जिनका 150 नंबर लाके 99% किया। ये बहुत बड़ी बात है। देखो चेंजिंग कैसे हुआ है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई कटअप जेईई मेंस का पहले से डाटा उसका नहीं होता है कि इतना तक आपका एग्जाम्स में नंबर ले आओगे तो आप बढ़िया परसेंटेज करोगे और बढ़िया रैंक करोगे। आ रही है बात समझ में? इसका डाटा सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? वो आप पे करता है कि जो स्टूडेंट्स बैठे गए हैं जिस शिफ्ट में, उसमें स्टूडेंट की टैलेंट कितना है और कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपने पढ़ के, हाँ, एनटीए ने क्या गलत किया है वो आपको समझा रहा हूं। जो क्वेश्चन 27 तारीख को प्रोवाइड किया है, वो क्वेश्चन बहुत टफ थे। पढ़े सारे इक्वली है, जैसे आपके दोस्त है, एक ही इंस्टीट्यूट से, एक ही क्लासेस से आप बैठ के एक साथ में ही पढ़े हो, बट उसकी पेपर हुई 31 तारीख के, आपकी पेपर हो गई 27 तारीख के, ठीक है। तो 27 के जो क्वेश्चंस आपने बनाया वो 150 नंबर स्कोर किया। मैं मानता हूं कि 150 नंबर का आपने क्वेश्चन टच करके और एग्जाम्स में दे के भी आए हो, ठीक है। बट वही दोस्त आपका 31 तारीख को जो 150 नंबर का 99% उठाया, वो नंबर जो क्यों उसका बढ़ गया? क्योंकि उस दिन जो एग्जाम्स हुआ है 31 तारीख के, उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं था। उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इतना नंबर स्कोर करके इतना परसेंटेज कर दिया। इस बात को समझना मेरी बात को। तो यह कमी आप में नहीं हुई है। आप जो तैयारी किए हो, ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, जो आपने नंबर कम किया और परसेंटाइल किया, नंबर कम किया, ठीक है। बट आपके जो एग्जाम्स लिए गए उसमें कमी हुई है बाबू। आ रही बात समझ में? तो 27 तारीख के जो एग्जाम्स लिए गए थे वो बहुत टफ था। वो आपको, मुझे इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि आपके एग्जाम्स अभी से ही आप एकदम बिल्कुल अपसेट बैठे हुए होगे। उस चीज को निकाल के आपको आगे वाले एग्जाम्स में लगना है, ठीक है। किस में लगना है? जो अप्रैल में आपके पेपर होने वाले हैं, तो उसके एग्जाम्स में आपको ये फॉर्मेट, ये जो टारगेट आपने फिक्स किया था कि मुझे 150 नंबर लाके मुझे 99% करना है, उस चीज को खत्म करके आप यहां पे फिक्स कर लो कि मुझे 200 नंबर लाना है। और 200 नंबर तब लाओगे जब आज से आप शुरू करोगे करना। तो आपको आज से और इसी वक्त से लग जाना है आगे की एग्जाम्स के लिए, कि मुझे टारगेट जो 150 मैंने फिक्स किया था उसे तोड़ के मुझे 200 तक लेके आना है, ठीक है। तो ये कब होगा? जब आप अभी से शुरू हो जाओगे। तो इस चीज में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपकी थोड़ी कमी थी भाई, आपने एग्जाम्स की तैयारी थोड़ी कम की थी। एग्जाम्स की तैयारी दोनों इक्वली किए थे। मैंने एक एग्जांपल में आपको समझा दिया कि आप दो दोस्त थे, एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, ठीक है। एक ही इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा, 24 घंटा आपने साथ रहा, और आप जो पढ़े वही वो भी पढ़ा, बट उसने नंबर उतना ही लाके परसेंटाइल क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि उसके जो बैच में जो स्टूडेंट बैठा था, जिस सीरीज में, जिस एग्जाम्स में, वो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन से बहुत, मतलब आपके क्वेश्चन से बहुत कम, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसने नंबर ज्यादा कर लिया। नंबर उतना क्या, परसेंटाइल ज्यादा कर लिया। इस बात को समझना। तो आपके अंदर थोड़ी कमी थी भाई, आपने तैयारी में थोड़ी कोई असर छोड़ा था, आपने पूरा किया था। बट
क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो बहुत टफ आप में पूछे गए थे, जो 27 तारीख के एग्जाम्स हुए थे, और 31 तारीख में थोड़ा उससे कम पूछे गए थे, जो मुझे लगा कि एग्जाम्स में बैठने के बाद पता चला कि अरे मैंने तो इतना नंबर लेके आया है ना, अब मेरा बहुत बढ़िया परसेंटेज आएगा। जब रिजल्ट आया तो लगा कि मैं भी 150 नंबर लेके आया और 150 नंबर मेरा दोस्त भी लेके आया, बट हमारे जो डेट थे 27 के थे, हमारे दोस्त के डेट 31 तारीख को थे, तो उसने भी 150 नंबर लाके इतना परसेंटाइल कर लिया और मैं इतना नंबर लाके इतना कम कैसे रह गया? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बहुत टफ था। ठीक है, तो इस टारगेट को आपको हटाना है, किसको? इस टारगेट को आपको 150 टारगेट को हटा के 200 टारगेट लेके आना है, जो आपके बढ़िया स्कोर करेगा। ये नहीं आप सोच लेना कि आपके क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे भाई, एक कई साल से ऐसे ही होता है कि एक जो शिफ्ट होता है, एक जो डेट होता है, उसमें क्वेश्चंस थोड़ा इजी आ जाते हैं और अगले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होता है। तो वो आपको थोड़ी है, उसकी टारगेट को चेंज करना है ना। आपके जो आगे के एग्जाम है उसकी टारगेट के ही खत्म कर दो ना। 150 नंबर के आपने टारगेट किया था, 150 नंबर आपने किया भी, आपने बहुत बढ़िया से तैयारी की, बट उस टारगेट को हम 200 करेंगे, तो 200 के लिए आप तैयारी भी तो बढ़ा दोगे ना। तो आपके क्वेश्चंस टफ पूछे जाएं या इजी पूछा जाए, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस टारगेट को खत्म करके आप 200 प्लस ही लेके आओ और उसके बाद बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है, अगर कोई डाउट लगे तो आपको पता है कि टॉप कोचिंग सबसे फर्स्ट में ही आपको अपडेट देता है, रिजल्ट से लेकर, कॉलेज से लेके, एग्जाम से लेके, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।